We are flying over the City of Lights. आपको एकदम से यहाँ पे सन्नाटा महसूस होगा क्योंकि आपको तो यहाँ लोग ही देखने को नहीं मिलेंगे। जो मेरे पीछे आप फाउंटेन देख रहे हो, ये दुबई की तरह जैसे कि बुर्ज खलीफा के सामने फाउंटेन शो होता है, उसी की तरह ये बनाया गया है। इस सीज़न में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है। वैसे मानसून का सीज़न ये नहीं है, मानसून होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो आप लोग फिर भी एक छाता कैरी करें क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़ वगैरह भी हैं। Welcome to Malaysia. हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। और इस बार आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नई कंट्री से, जो है मलेशिया। 33rd फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ अपने होटल में। और ये जो मैंने होटल लिया है, इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें आपको बताऊंगा कि मलेशिया में जब आप रुकते हो तो यहाँ आपको होटल रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ के रूम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोव मिल जाएगा, साथ में माइक्रोवेव ताकि आप कोई बाहर से लाके गर्म करके खा सको, रेफ्रिजरेटर और ऐसी सारी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ में एक स्मार्ट टीवी मैंने देखा कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मेरे कल वाले होटल में भी था और आज वाले में भी है। यहाँ पे जब आप लोग होटल बुक करते हो तो यहाँ पे जो जनरली टाइमिंग्स होते हैं चेक इन के, वो हैं 3 बजे। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी थोड़ा अर्ली चेक इन के लिए, क्योंकि आया तो मैं कल था लेकिन कल थके होने की वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे पेट्रोनस टावर के पास में घूमा और जाके डिनर किया और मैं सो गया। तो कल जिस रूम में मैं रुका था वो बिल्कुल पेट्रोनस टावर वहां से दिखता था और वहां से जो व्यू था वो बहुत ज्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली आज वाले रूम के। और इसका जो प्राइस मेरे को पड़ा है 3100 रुपए पर डे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज और है, हर होटल्स में आपको स्विमिंग पूल और अलग से आपको बाथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है, लेकिन जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप या तो मेंशन कर दें अर्ली चेक इन के लिए, वरना आपको 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा। मैंने भी लगभग आधा घंटा वेट करा, उसके बाद जाके मेरे पास मैसेज आया कि आपका रूम अवेलेबल है चेक इन के लिए, तब जाके मुझे चेक इन का एक्सेस मिला। वरना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हर देश से यहाँ पे लोग आए हुए थे। फिलहाल मैं बता दूं, हम लोग थाईलैंड से चल के आए हैं मलेशिया। थाईलैंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ से ड्रोन परचेज करा था और उसका वैट रिफंड मेरे को लेना था। वैट रिफंड प्रोसेस जो था बहुत ज़्यादा ईजी था और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी कहीं होगा। शायद दुबई में आपको मिल जाएगा वैट रिफंड प्रोसेस इतना इजी। उसके बाद बात करूं मैं मलेशिया इमिग्रेशन की। मलेशिया इमिग्रेशन पे मुझसे बस 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला ये कि आप कितने दिन तक रुकोगे और दूसरा ये कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो मलेशिया या पहले भी आ चुके हो। उसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मेरे को ऑफिसर लगे, जिन्होंने मेरा पर्सनली इंटरव्यू लिया और उन्होंने स्टैंप मार के मेरे को भेज दिया कि जाओ और घूमो। जैसे कि बैंकॉक बहुत ज़्यादा एक भीड़भाड़ वाला सिटी है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर कोने पे आपको होती हुई दिख जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मलेशिया एंटर करोगे थाईलैंड जैसी जगह से, तो आपको एकदम से यहाँ पे सन्नाटा महसूस होगा क्योंकि आपको यहाँ लोग ही देखने को नहीं मिलेंगे। तो कल जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पे मतलब होता है ना एक फीलिंग आना सन्नाटे वाली, वो मुझे आई। लेकिन जैसे जैसे मैं रहा यहाँ थोड़ा बाहर घूमा, तब जाके थोड़ा एडेप्टेशन फील मैं कर रहा हूँ। अपने होटल से 10 मिनट वॉक करने के बाद मैं आया हूँ सरवाना भवन रेस्टोरेंट में। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जो इनके सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डिशेज़ हैं वो सारे अभी ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन थे उन्होंने मुझे बताया कि अभी 10 से 15 मिनट बाद नया खाना बन के आ रहा है। तो तब तक आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि सबसे पहला मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सबसे जो आपको अच्छा रहेगा वो है पैदल चलना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पास में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर। और चलने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह बनी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपको कहीं जाना आना है तो एक बी मैप करके भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, जिसमें ट्राई साइकिल्स आप लोग हायर कर सकते हैं, पर आर बेसिस पे रहता है। वो मैंने अभी एग्जैक्ट
देखा नहीं है ऐप में जाके कि उसकी प्राइसेस क्या रहते हैं, वो मैं देख के एक बार आपको बता दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा। और ये जो सरवाना भवन है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पे जो इंडिया से लोग आते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में जो यहाँ के लोकल्स भी हैं वो भी यहाँ के खाना पसंद करते हैं। ये प्योर वेजिटेरियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिलेगा और इसकी लोकेशन है सूर्या KLCC जो मॉल है उसमें 2nd फ्लोर पे आपको आना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। अब जब मैं आ रहा था तो बीच में बारिश हल्की हल्की हो गई थी, मेरे पास छाता नहीं था। तो आप लोग आते हैं तो इस सीज़न में अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है। वैसे मानसून का सीज़न ये नहीं है, मानसून होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो आप लोग फिर भी एक छाता कैरी करें क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़ वगैरह भी हैं और पहाड़ों के बीच में कोलालमपुर बसा हुआ है। तो बारिश होना यहाँ थोड़ी आम बात है, ज़्यादा देर बारिश नहीं होती, लेकिन जब बारिश होकर हटती है तो उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाता है। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि इनका खाना आए और मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर करूँ अपने लिए, वरना यहाँ पे काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं फूड कोर्ट में। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके पास तो ढेरों ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। फ़िलहाल देखो यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ सभी लोग खाने का आनंद उठा रहे हैं। तो मैंने अपने खाने के लिए यहाँ मंगा लिया है प्लेन डोसा। खाना तो मुझे था परोठा, लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा प्लेन डोसा एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, पता चल जाएगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपको बता दूँ यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है मलेशियन रिंगिट। 1 रिंगिट में इंडिया के 18 रुपये हैं। तो इसकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 6.5 रिंगिट, यानी कि 117 रुपये, जो इंडिया के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक साउथ इंडियन कम्युनिटी है जो जिनके एंसेस्टर्स भी यहाँ रहे हैं और अभी भी वो लोग रह रहे हैं। तो साउथ इंडियन कम्युनिटी होने की वजह से साउथ इंडियन फूड जो है यहाँ आपको सस्ता और अच्छा अवेलेबल हो जाएगा। फ़िलहाल मैं एक बार टेस्ट करके बताता हूँ आपको। सांभर का टेस्ट करता हूँ। सांभर को अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया के सांभर से तो उसका 80% ही है, मतलब थिकनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन टेस्ट वाइज देखो तो काफ़ी अच्छा है कि आप इंडिया से बाहर आके ऐसा सांभर ट्राई कर रहे हो। बाकी एक बार डोसा भी मैं सांभर के साथ खा के बताता हूँ कैसा है। डोसे के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डोसा बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट है। बाकी एक बार मैं और चटनी भी ट्राई कर लेता हूँ। ये है टमाटर की चटनी इनकी। टमाटर की चटनी काफ़ी ज़्यादा खट्टी है और खाने में अच्छी लग रही है, मज़ेदार है। बाकी ये तो नॉर्मल 2 चटनी है, मिंट की और कोकोनट। ओवरऑल अच्छा टेस्ट है और जिस प्राइस में आपको मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मलेशिया में खाने के लिए मिल पाएगा। बस मैं इसको यहाँ से फिनिश करता हूँ और सूर्या KLCC पार्क में ही रोज़ सुबह से लेकर रात तक एक वाटर फाउंटेन शो होता है, वो देखने के लिए जाएंगे और तब वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन करूँगा। तब तक मैं इसको फिनिश करता हूँ, आपको मिलता हूँ नीचे फाउंटेन शो पे। तो लंच करने के बाद मैं आ गया हूँ KLCC पार्क में और ये बहुत अच्छी जगह आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर आप लोग यहाँ घूमना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा सुबह या शाम को स्पेशली आप लोग आएँ, क्योंकि दिन के टाइम पे चाहे कोई भी मौसम हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। और इस KLCC पार्क की जो खासियत है वो ये है, एक तो चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से घिरा हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक फाउंटेन शो चलता है पूरा दिन और शाम के टाइम पे स्पेशली वो म्यूज़िक और लाइट शो के साथ चलता है, उसे बोलते हैं सिम्फनी शो। और रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हर आधे घंटे में वो शो होता है। तो अगर आप लोग मलेशिया में हैं, कोलालमपुर में हैं,
तो इस फाउंटेन शो का और इस फाउंटेन्स का लुत्फ़ लेना ना भूलें। यहाँ आएँ, अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खिंचाएँ अपने इंस्टाग्राम के लिए और सोशल मीडिया के लिए। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो फाउंटेन शो होता है ये एक तरीके से जैसे दुबई बुर्ज खलीफा में फाउंटेन शो होता है उसी के तर्ज पे यहाँ बनाया गया है, क्योंकि दुबई में बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये वर्ल्ड की जो पेट्रोनस टावर है ये वर्ल्ड के 21st नंबर पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है हाइट वाइज। तो आप लोग यहाँ आएँ, एंजॉय करें। और मलेशिया अपने आप में एक यंग कंट्री है, 50 साल हुए हैं इसके इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ जो कोलालमपुर है वो भी एक यंग सिटी है, तो उसके हिसाब से जो आर्किटेक्चर इन लोगों ने डेवलप किया है वो बहुत सुंदर है। फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ और आगे का पार्क आपको घुमाता हूँ। यहाँ पे एक बच्चों के लिए भी पूल है, पार्क है, जॉगर्स ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एडल्ट्स के लिए भी यहाँ आपको एक स्विमिंग पूल देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो कितना साफ़ सफाई मेंटेन की हुई है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन जो है वो गार्डन है। आप जब आते हो तो यहाँ ना बिल्कुल ना भूलें, अभी देखने में लग रहा है जैसे बिल्कुल हम बीच जंगल में, लेकिन हल्का से अगर ऊपर नज़र डालोगे ना, ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग। किसी भी सिटी के बीचों बीच इतना वेल मेंटेन्ड पार्क मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने अगर देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हल्का हल्का रात होने लगी है तो इस वजह से थोड़ा व्यू क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शानदार पार्क बनाया हुआ है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर स्टील की वेल्स बनाई हुई हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और सामने से अगर देखो ना तो ये हॉलो हैं, बहुत सुंदर। ये जो KLCC का पार्क आप लोग देख रहे हो, इसके बारे में एक फैक्ट भी आपको बताता हूँ कि जो 2002 में बॉबी देओल और अमीषा पटेल की मूवी आई थी हमराज, उसका एक गाना है, उसका कुछ सीक्वेंस इसी पार्क में शूट हुआ था, जो कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हो। और गाने का नाम था दिल ने कर लिया एतबार। तो आप लोग जाके यूट्यूब पे वो भी सर्च करके देख सकते हो। और बाकी काफ़ी सारी बॉलीवुड और रीजनल मूवीज़ भी मलेशिया में शूट हुई हैं। 10 से 12 मिनट का कैब में सफ़र करके अब मैं आया हूँ क्विल मॉल। यहाँ मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ग्रोसरीज़ का सामान ले सकते हो, तो मैंने सोचा आज का डिनर मैं कुछ ऐसा ही ले लूँ जो पैक्ड खा सकूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे होटल में माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो देखता हूँ अंदर जाके कि क्या मिलता है मुझे। और लगभग यहाँ आने के लिए जो मैंने पेमेंट दी है कैब को वो है 11 रिंगट, यानी कि 180 से 220 के बीच में। आप मल्टीप्लाई कर लेना। चलो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। ये हैं यहाँ के मिरिंडा के नए फ्लेवर जो इंडिया में नहीं मिलता, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और इसका 2 लीटर का जो प्राइस है वो है 2.90 रिंगट, यानी कि लगभग 50 रुपये। टूथपेस्ट का सेक्शन, कोलगेट 24.9 रिंगट। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना 18 से। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट स्टाइल आपको होटल्स मिलते हैं ना, तो उसमें मैंने सोचा आज बाहर से खाना ना लेके कुछ ग्रॉसरी ले लूँ, जैसे कि प्री पैक्ड आते हैं ना फूड्स, वो लेके माइक्रोवेव करके आज रात को डिनर करूँगा। तो फिलहाल मैं आया था NS के यहाँ का एक ग्रॉसरी स्टोर है, क्विल मॉल है, उसके अंदर मुझे किसी ने रिकमेंड करा था। तो मेरी मुलाकात यहाँ के भैया से हुई है। और ये जो भैया हैं ये हैं बांग्लादेश से। तो इनका चेहरा देख के मैंने समझा और पूछा इनसे कि आप कहाँ से हो, तो इन्होंने बोला बांग्लादेश से हो और हिंदी भी काफ़ी अच्छी समझते हैं। आपका नाम क्या भैया?
वेफर, रीफर। अच्छा। तो सेक्शन में घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी ना इन लिकर स्टोर पे, और खासकर ये जो चाइनीज़ लिकर है इसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी। एक चीज़ बताओ, जो चाइनीज़ लिकर है इसके बारे में कोई स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी जो होता है ये बहुत ज़्यादा दिन तक रखते हैं, जिसके लिए ये स्पेशल हो जाता है। और इसके अल्कोहल की जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, नॉर्मली जैसे 42% है, तो इसमें 52, 50? ये पर 52% है, इसमें 52%, इसमें 50%। सो सभी लिकर में बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होते हैं, जो बहुत हार्ड लिक्विड होता है। अच्छा, तो मलेशियन लोग क्या मतलब पसंद करते हैं इसको पीना, या फिर नॉर्मल जैसे विस्की, स्कॉच ये सब हो गया वो पीते हैं? चाइनीज़ लिकर। अच्छा, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है मुझे लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा हूँ भैया से कि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ यहाँ जो रूम का रेंट वगैरह है वो कितना पड़ता है? तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है? मेरी बेसिक सैलरी है 1500। 1500 रिंगिट लगभग। 500 ये बेसिक सैलरी मिल जाता है। उसके बाद मैं ओवर टाइम करूँ तो मुझे अलग से उसका अलग से मिलता है। लगभग अगर 2000 भी मान के चलें तो 40,000 रुपये इंडियन रुपीज़ हो गया, जो ठीक है, काफ़ी सही है। और आपका रूम रेंट एकोमोडेशन कैसे रहता है? रूम कंपनी प्रोवाइड करता है, पर उसके लिए यूटिलिटी बिल जो है वो 50 रिंगिट चार्ज करता है मेरे लिए। या अच्छा, खाना अपनी तरफ से? और खाना अपनी तरफ से। तो आपको कितना सेव हो जाता है पर मंथ? मैं पर मंथ में पॉकेट कर्ज और जो कर्ज है वो कस्टिंग करके 500 में अपने पास रखता हूँ, और बाकी सब मैं। तो मतलब 1000 रिंगट आप भेजते हो, तो 1000 रिंगट हो गए 20,000 रुपये, यानी कि लगभग इनका जो अपना खर्चा है वो लगभग 10,000 रुपये, और 20,000 ये सेव करके भेजते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में कहाँ से हो? बांग्लादेश मेरे विभाग है ढाका और डिस्ट्रिक्ट टांगाइल। ओके। तो जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो ये चीज़ सबसे अच्छी होती है कि ट्रैवल करते करते आपको दूसरे देश के लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया नहीं, कल मैं एक पाकिस्तानी भाई से मिला था, जो इंडियंस के लिए तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों से मिलना। आप इंडिया से बाहर ही मिल सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको जाना अलाउ नहीं है। पाकिस्तान वालों को इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता, बहुत सारे डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। खैर, वो चीज़ जब सॉल्व होगी, लेकिन हम तो आपस में भाई लोगों से मिलते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए, और फिर आपको कुछ दिखेगा तो दोबारा ज्वाइन करूँगा। लोकल लिकर्स हैं मलेशिया की। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो सारी थी इम्पोर्टेड, और ये सारी हैं लोकल। बियर्स हैं कार्लसबर्ग की, ये लगभग सेम इंडियन प्राइस की है। बड़ी वाली का प्राइस है 10.8, छोटी वाली 7.3, लगभग 130-131 रुपये। यहाँ पे इधर दूसरी साइड और भी बहुत सारी तरह की बियर हैं। ये लोकल टाइगर बियर जो हमने थाईलैंड में भी देखी थी। थोड़ी सी मॉल से शॉपिंग करने के बाद मैं आ गया हूँ अपने होटल के रूम में वापस, और मैंने आके यहाँ ग्रैब एप्लीकेशन से इंडियन फूड ऑर्डर किया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अब मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ।